हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाइथन के पाइथन में हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पाइथन रिकर्शन। आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से रिकर्शन का यूज़ करके हम लोग और भी छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। ये वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और रिकर्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि रिकर्शन क्या है। तो रिकर्शन ये एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शन खुद को कॉल करता है ना। फंक्शन जो है हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग को छोटे से छोटा प्रोग्राम बनाना हो तभी हम लोग रिकर्शन का यूज़ करते हैं। और रिकर्शन में हमने ये देखा था कि प्रोग्राम का साइज़ तो भले ही छोटा हो लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कम से कम समय पर एग्जीक्यूट हो तो उस समय में हम लोग फिर रिकर्शन को यूज़ नहीं करते, हम लोग लूपिंग का यूज़ करते हैं। तो हम जब ये चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का साइज़ छोटा हो तो हम लोग रिकर्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत ईजी में बन जाए और बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए तो हम लोग इटरेशन का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने दो प्रोग्राम देखा था। एक तो हमने देखा था फैक्टोरियल यूजिंग कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। फिर सेकंड देखा था कैलकुलेटिंग x टू द पावर y यूजिंग रिकर्शन। अभी हम लोग इस प्रोग्राम में देखने जा रहे हैं टू प्रिंट नंबर्स अप टू n यूजिंग रिकर्शन, है ना। सिंपल लूप में भी हम लोग इस प्रोग्राम को देख चुके हैं पहले। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रिकर्शन का यूज़ करके हम लोग नंबर्स को प्रिंट करते हैं, है ना। तो देखिए आपके सामने में प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। इतना जो पार्ट है वो आपका फंक्शन है और ये है वो आपका मेन प्रोग्राम। ये आपका मेन प्रोग्राम हो गया, राइट। चलिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, n इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर। हम लोग एक नंबर इनपुट किया, ये एक लिमिट है, इस लिमिट तक हमको नंबर को प्रिंट करना है। टू प्रिंट नंबर्स अप टू n यूजिंग रिकर्शन। हम जो लिमिट डालेंगे वहाँ तक नंबर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग ने देखा है, आपको आउटपुट दिख रहा है एंटर एनी नंबर। तो हम लोग ने यहाँ पर 10 लिखा है। ये 10 लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो 1 to 10 प्रिंट होगा। अगर हम लोग 5 लिखेंगे तो 1 to 5 आएगा, राइट। चलिए अब हम लोग ने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन कॉल किया नंबर्स 1, है ना। तो 1, तो हम लोग ने फंक्शन कॉल किया है। तो 1 स्टोर होगा आई में, मतलब आई की वैल्यू होगी 1 और n की वैल्यू होगी जो हमने इनपुट किया है वो 10। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ पर 10 स्टोर होगा, x की वैल्यू होगी 10, राइट। चलिए अब प्रिंट i। तो i की वैल्यू कितनी है, 1 है। i की वैल्यू 1 है तो प्रिंट i हो गया। तो ये क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब i की वैल्यू हो जाएगी कितनी, i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो i की वैल्यू हो गई 2। फिर यहाँ पर चेक करेगा 2 इज़ ग्रेटर देन 10। 2 इज़ ग्रेटर देन 10। अगर 2 इज़ ग्रेटर देन 10 होता तो रिटर्न 0 होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा। अब इस बार जो फंक्शन कॉल होगा वो क्या होगा, i की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 और x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू जो n की वैल्यू थी, n की वैल्यू 10 थी। तो अब ये 2, 10 के लिए फंक्शन कॉल होगा, राइट, है ना। फिर ऊपर जाएगा, अब i की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो प्रिंट होगा 2। तो देखिए ये आउटपुट आ गया 2, है ना। 2 आ गया। फिर i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर यहाँ पर चेक करेगा 3 इज़ ग्रेटर देन 10, नो। फिर नीचे आएगा और नंबर का फंक्शन कॉल होगा। तो i की वैल्यू कितनी थी, i की वैल्यू हो गई थी 3। तो अब फंक्शन कॉल होगा किसके लिए, 3, x की वैल्यू कितनी थी, जो n की वैल्यू थी, और n की वैल्यू कितनी थी, 10। तो 3, 10 के लिए फंक्शन कॉल होगा, राइट।
फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 3। तो देखिए ये आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर चेक करेगा 4 इज़ ग्रेटर देन 10। नो, नीचे आएगा और फंक्शन कॉल होगा। आई की वैल्यू कितनी है 4। 4 कॉमा एक्स की वैल्यू कितनी है, जो एन की वैल्यू थी मतलब 10, तो 4 कॉमा 10 के लिए फंक्शन कॉल होगा और फिर ऊपर जाएगा। अब आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 आउटपुट आ गया। 4 आउटपुट हो गया। अब आई की वैल्यू हो गई 5। 5 इज़ ग्रेटर देन 10। नो। इस तरह से प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। कब तक? जब तक आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होती तब तक। जब आई की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी तो रिटर्न 0 कर देगा और तब तक हमारे सारे जो नंबर है वो 1 से लेकर 10 तक के आउटपुट हमारे प्रिंट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलें इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करें। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा प्रोग्राम। तो चलिए फट से इस प्रोग्राम को कोडिंग करते हैं हम लोग। करेंगे डेफ नंबर्स आई कॉमा एक्स, राइट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये हो गया। फिर चेक करेंगे इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन एक्स। अगर 10 से ये लिमिट क्रॉस हो गया है तो भाई बाहर आ जाओ, है ना। रिटर्न क्या करो, रिटर्न 0 करो। एल्स क्या करो, रिटर्न, है ना, और फंक्शन को कॉल कर लो, रिटर्न्स नंबर्स आई मतलब बढ़े हुए नंबर और एक्स, राइट। ये हो गया हमारा फंक्शन। चलिए एक नंबर इनपुट कराते हैं। हमारा ये मेन प्रोग्राम हो गया। इनपुट एंटर एनी नंबर। चलिए नंबर इनपुट हो गया और हम लोग अब फंक्शन कॉल कर रहे हैं नंबर्स, और हम लोग ने यहाँ पर भेज दिया क्या, 2 आर्गुमेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे इनिशियल वैल्यू और यहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करना है इसलिए हम लोग ने लिख दिया n, राइट। अब क्या होगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी मतलब 1 स्टोर होगा i में और n स्टोर होगा x में। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। इसको हम लोग कर देते हैं रिकर्शन नंबर्स। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा एंटर एनी नंबर, मैंने लिमिट दिया 5, तो देखिए 1 से लेकर 5 तक आ गया। ठीक है, फिर से इस प्रोग्राम को रन करिए। इस प्रोग्राम को रन करते अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 10, तो 1 से लेकर 10 तक है। इस तरह से हम लोग ने n नंबर्स प्रिंट किया बाय यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम है टू प्रिंट टेबल ऑफ नंबर n यूजिंग रिकर्शन। चलिए ये भी बहुत छोटा सा प्रोग्राम है ना, समझने की कोशिश करिए। चलिए इस प्रोग्राम में देखिए ये हमारा है मेन प्रोग्राम, इतना पार्ट हमारा मेन प्रोग्राम है और इतना जो पार्ट है वो हमारा फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ने एक नंबर इनपुट किया। मान लीजिए m इज इक्वल टू इंट इनपुट एनी नंबर। मान लीजिए हम लोग ने एक नंबर इनपुट किया 4। ठीक है, 4 का टेबल पे प्रिंट करना चाहता हूँ और यहाँ पर फंक्शन को हम लोग कॉल करें टेबल 1। टेबल 1 हमने कॉल किया और m को भेज दिया। m को भेज दिया मतलब m जो हमने इनपुट किया था 4 वो चला जाएगा n में, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4 और i की वैल्यू कितनी है 1, मतलब 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा इसलिए i की वैल्यू हम लोग ने लिखा 1, राइट। अब देखिए प्रिंट होगा, n की वैल्यू कितनी है 4, i की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 इंटू 1 4 प्रिंट हो गया। देखिए ये प्रिंट हो गया। हाँ, फिर इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू 10, बिल्कुल i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 1 थी, तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 है।
तो फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 4 और i प्लस वन, i प्लस वन मतलब i की वैल्यू 1 थी, अब i की कितनी हो जाएगी 2। इसका मतलब है कि जो अब कॉल होगा वो क्या होगा 4,2 के लिए कॉल हो जाएगा, राइट। 4,2 के लिए कॉल हुआ तो अब होगा 4 इंटू आई, मतलब 4 इंटू 2 8 प्रिंट हो गया, 8 प्रिंट हो गया। फिर i मतलब 2 इज़ नॉट इक्वल टू 10, यस, नीचे आएगा और फंक्शन कॉल होगा। n की वैल्यू है 4 और i की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो अब क्या होगा 3 के लिए कॉल होगा 4,3। फिर यहाँ पर होगा n इंटू आई मतलब 4 इंटू आई मतलब 3, तो कितना हो जाएगा 12। देखिए 12 प्रिंट हो गया है ना, 12 प्रिंट हो गया। फिर 3 नॉट इक्वल टू 10, यस, नीचे आएगा और यहाँ पर आएगा 4 कॉमा आई की वैल्यू 3, तो i प्लस 1 मतलब 4, i प्लस 1 मतलब 4, तो 4,4। इसका मतलब है ऊपर जाएगा 4,4 के लिए फंक्शन कॉल होगा। n की वैल्यू 4, i की वैल्यू 4, 4 इंटू 4 16, देखिए 16 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर चेक कर रहा है वो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 10, यस, नीचे आएगा। अब फिर से कॉल होगा 4, n की वैल्यू 4 और i प्लस 1, i की वैल्यू कितनी थी 4, 4 प्लस 1 5, मतलब 4,5 के लिए फिर से फंक्शन कॉल होगा। इस तरह से जो है 4 इंटू 5 20 होगा और इस तरह से ये जो आउटपुट है हमारा कब तक चलते रहेगा, जब तक i की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होती तब तक। i की वैल्यू एक बार 10 हो गई, इसका मतलब है 4 इंटू 10 40 हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को भी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इजी प्रोग्राम है। बाय यूजिंग रिकर्शन ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम से ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफ टेबल्स है ना, एक नंबर आएगा जिसका टेबल हमको प्रिंट करना है और हमको शुरू करना है 1 से, इसलिए हम लोग ने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमको n इंटू आई। अगर 4 है, n की वैल्यू 4 है तो i की वैल्यू 1 है, तो 4 इंटू 1 4 प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, अगर i की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है तो क्या करो, फिर से फंक्शन कॉल कर लो, टेबल से कॉल कर लो n, और किसके लिए i के नेक्स्ट वैल्यू के लिए, मतलब 4,2 के लिए, नेक्स्ट टाइम 4,3, नेक्स्ट टाइम 4,4, नेक्स्ट टाइम 4,5। इस तरह से ये फंक्शन हमारा चलता रहेगा, राइट। चलिए एक नंबर हम लोग इनपुट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू, n नहीं करते हम लोग m करते हैं, m इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, जिसका टेबल हमको प्रिंट करना है, राइट। फिर हम लोग ने फंक्शन कॉल कर लेते हैं टेबल्स और यहाँ पर हम लोग ने m को भेज दिया। ठीक है, चलिए रन करते हैं, रिकर्शन टेबल्स रन करिए प्रोग्राम को। मैंने लिखा 5, तो देखिए 5 का टेबल आ गया। फिर रन करते हैं, अब मैं यहाँ पर करता हूँ 10, तो 10 का टेबल आ गया। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हुआ। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम और एक ले लेते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स अप टू n, राइट। तो चलिए एक प्रोग्राम और ले लेते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स अप टू n। तो देखिए इस प्रोग्राम में देखिए ये जो 2 लाइन है वो हमारी मेन प्रोग्राम है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग ने 5 इनपुट किया तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से 15 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग ने 10 डाला तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इस तरह से 55 आना चाहिए, राइट। तो देखिए प्रोग्राम में क्या हो रहा है, m इज इक्वल टू इंट
इनपुट एंटर इन ए नंबर। तो मान लीजिए मैंने डाला 5, ठीक है। अब हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है सम1 एम जो हम लोग ने इनपुट किया क्या 5 है ना, 5 इनपुट किया, वो m को हम लोग ने भेजा किस में n में, तो m की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5, ठीक है। चलिए इफ़ n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है क्या, नहीं n की वैल्यू तो 5 है, तो नीचे में आएगा और रिटर्न करेगा n प्लस मतलब 5 प्लस देखिए फंक्शन कॉल होगा कौन सा सम वन किसके लिए कॉल होगा, सम1 किसके लिए कॉल होगा n-1 5-1 4, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कॉल होगा, है ना। तो अब यहाँ पर होगा क्या 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। इस तरह से जब हम लोग, है ना, जब हम लोग 5 इनपुट करेंगे तो 15 होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम होगा 5 + 4 9, 9 + सम 1 4 - 1 3, मतलब क्या होगा 9 + 3 12, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा 12 प्लस सम 1 2 - 1, मतलब क्या होगा 3 - 1 मतलब 2, मतलब 12 + 2 14। उसके नेक्स्ट टाइम क्या होगा 14 प्लस सम 1 2 - 1, इसका मतलब है कि 1, इसका मतलब है क्या होगा 14 + 1 15। इस तरह से जो है ये प्रोग्राम आपका कैलकुलेट करेगा 5 का सम 15। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करें। चलिए डेफ सम 1, यहाँ पर हम लोग ने ले लिया n, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इफ़ n इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो n, वरना एल्स रिटर्न क्या n प्लस सम 1 n-1। इसका मतलब ये होगा कि 5 प्लस किसके लिए 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, राइट। इस तरह से चलता रहेगा। इसके बाद में फिर हम लोग एक इनपुट नंबर करवा लेते हैं m इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, फिर प्रिंट हम लोग कर लेते हैं ऐसा ले लेते हैं हम लोग आंसर इज इक्वल टू, फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं सम 1 और हमने भेज दिया m, ठीक है। चलिए और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने कर लिया आंसर, ठीक है। चलिए रन करिए। मैंने यहाँ पर डाला रिकर्शन और सम। चलिए रन करते हैं। मैंने 5 डाला तो देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स अप टू 5 1 + 2 + 3 इस तरह से हो जाएगा आपका 15। फिर हम लोग रन करते हैं 10 तो आ गया 55। इस तरह से जो है ये छोटा सा प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट व्हाट सम ऑफ ऑल नंबर्स अप टू n। तो ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ऐसे कई तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग रिकर्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे 2 वीडियो देखिए, पिछला वीडियो और ये दूसरा वीडियो, ये दोनों वीडियो देखने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।